नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट विशेष रूप से वास्तु को समर्पित है। वास्तु दोष, उसके कारण, उसके निवारण और इस सारी वास्तु से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष जोशी जी। मनीष जोशी जी उत्तराखंड के देहरादून के निवासी हैं और कॉस्मिक कनेक्शन नाम से अपनी एक संस्था चलाते हैं, जिसके माध्यम से हजारों सैकड़ों लोगों को यह वास्तु और न्यूमरोलॉजी का प्रशिक्षण भी देते हैं। ऐसे विश्व विख्यात वास्तुशास्त्री एवं न्यूमरोलॉजिस्ट मनीष जोशी जी का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु है क्या। आजकल बहुत सुनने में आता है वास्तु, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वास्तु करा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वास्तु के हिसाब से बन रही हैं। ये वास्तु है क्या? ये कौन सा हिसाब है जिससे बिल्डिंग और घर बनते हैं? तो वास्तु दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, वास और तु। ये एक बहुत प्राचीन विद्या है जो हमारे देश से ही स्टार्ट हुई। और यहाँ पर वास का मतलब है रहना, घर, और उस घर को, एनर्जीज को अलाइन करना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, ताकि किसी की लाइफ में एक बेटरमेंट आए। और तू का मतलब है देवता, यानी अगर हम किसी रहने वाली स्थान को देवतुल्य बना दें तो वो वास्तु हो जाएगी। तो जैसे एक थ्योरी है कण कण में भगवान, उसको आप किस तरह से कहेंगे फिर? तो बिल्कुल कण कण में भगवान। और अगर हम लोग बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें या सृष्टि को हम लोग बहुत ब्रॉडर वे में देखें तो एक सटीक ज्योमेट्री आपको दिखेगी सृष्टि में। जी। तो उस ज्योमेट्री से अगर आप अपने घर को अलाइन करते हैं तो एक अलाइनमेंट बनता है, वो अलाइनमेंट भी वास्तु है। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग ज्योमेट्री ऑफ यूनिवर्स विद ज्योमेट्री ऑफ योर हाउस। अच्छा, हम कई बार देखते हैं जैसे वास्तु की बात होती है तो सबसे पहले वास्तु पुरुष की बात होती है। ये वास्तु में वास्तु पुरुष क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो एक कहानी है वास्तु की, पौराणिक कहानी है। इसके अनुसार क्या था कि एक बार देवताओं और दैत्यों में लड़ाई हो गई। तो देवताओं का रिप्रेजेंटेशन शिव जी कर रहे थे और दैत्यों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अंधकासुर। तो एक लड़ाई कई सालों तक, हजारों साल तक चलती रही। तो वो लड़ाई होते होते अंधकासुर भी और शिव जी दोनों थक गए। शिव जी के माथे से कुछ पसीने गिरा और उस पसीने से एक क्रिएचर डेवलप हुआ। वो क्रिएचर ऐसा डेवलप हुआ कि उसने क्या किया, उसके रास्ते में जो भी आया, मानव, दानव या देवता, वो सबको खाने लग गया और उसका स्ट्रक्चर बढ़ता गया। तो ये सब परेशान हो गए। ये सब परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई ये तो ये क्रिएचर आपने क्रिएट किया हुआ है, ये तो हम सबको ही खाया जा रहा है, जी। तो कैसे अब सृष्टि में बैलेंस क्रिएट होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा करो, जो जहाँ पर जगह मिलती है उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो उसको पीछे उल्टा औंधे मुंह लिटा दिया और उसके ऊपर सबके सब चढ़ गए। ब्रह्मा जी बीचों बीच बैठ गए पीठ में। तो अब ये परेशान हो गए वास्तु पुरुष जो थे, ये कहने लगे, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ही ने मेरे को क्रिएट किया है और आप ही अगर मेरे को ऐसे करके दबा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। देन ब्रह्मा जी ने उसको एक वरदान दिया कि भाई अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में आपका स्थान होगा। वहाँ पर आपका जो सर होगा वो नॉर्थ ईस्ट में होगा और पैर होंगे वो साउथ वेस्ट में होंगे। अच्छा, तो ये फिक्स है? ये फिक्स है। तो वास्तु पुरुष कोई भी अभी स्ट्रक्चर बनता है, चाहे शॉप बने, इस्टेब्लिशमेंट बने, फैक्ट्री बने या घर बने, उस इस्टेब्लिशमेंट में वास्तु का एक स्थान है। और वो वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है उसमें, और साउथ वेस्ट में पैर आते हैं। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। और ये 45 देवी देवता जो हैं उसके ऊपर वास करते हैं और बीचों बीच ब्रह्मा जी का स्थान होता है, ब्रह्म स्थान कहते हैं उसको। हाँ, तो घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान इसीलिए बना। ये कई बार हमने सुना है कि वास्तु पुरुष है, उसके बीच में मध्य में ब्रह्मा का वास है। लेकिन ये लॉजिक अभी तक नहीं पता था कि इस प्रकार से ये पूरे जो आपने घटना बताई है ये इस प्रकार से है। यानी सभी देवताओं का वास उसमें होता है। करेक्ट। 45 देवी देवता जो हैं वास्तु पुरुष के ऊपर वास करते हैं। और अगर हम लोग विश्वकर्म प्रकाश को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो उसमें हमें ये समझ में आएगा कि ये 45 देवताओं ने उसको एक पैक्ट किया उस वास्तु के पुरुष के साथ में कि भाई हम जो हमारी जो आहुति मिलेगी, हम जो देवताओं को आहुति मिलेगी वो आहुति आपकी होगी। और जिस भी घर में वास्तु पुरुष के जिस भी अंग में वो आहुति नहीं जाती, वो वास्तु पुरुष वो वाली पर्टिकुलर जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वही दोष होगा। वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ये आहुति नहीं मिलेगी तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो मेरा आहार बनेंगे। उस कमी का भुगतान उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए जो है
अगर वास्तु सही ना हो घर का, तो पर्टिकुलर एक जगह पे, ये एक तो एक कहानी है, लेकिन ये साइंस इस फॉर्म में समझाया गया है। अच्छा, वास्तु पुरुष तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट का भी रोल है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। तो पंच तत्व होते हैं, जैसे अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी घर में एक सही वास्तु होने के लिए। इसके साथ एक सही वेंटिलेशन, सनरेज का सही आना, और एक फ्लो ऑफ एनर्जी का सही होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी जो होती है, मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ से साउथ फ्लो करती है। तो ये एक फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा है किसी घर में, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सनलाइट प्रॉपर नहीं है, और ये 5 जो एलिमेंट्स है सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनका, तो वहाँ पर वास्तु दोष आएगा। तो ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं 5 एलिमेंट हमारी बॉडी को? तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है, वो उस डायरेक्शन का एलिमेंट जो है वाटर है। अगर वाटर, और वहाँ का कलर जो है ब्लू है, क्योंकि वाटर नीला रंग से रिप्रेजेंट होता है। जी। अगर वहाँ पर जो है रेड कलर कर दिया किसी ने, जैसे मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने अभी उनका हमने वास्तु किया था, तो उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो गई थी, जॉब के इश्यूज भी आने लग गए थे। तो हमने देखा कि उन्होंने अपने नॉर्थ डायरेक्शन में जो है रेड कलर कर रखा था। तो अच्छा। रेड मतलब होता है अग्नि कलर। अब कोई अगर आग में पानी में आग लगा दे, तो क्या जी। होगा उस पानी का? वो पानी खराब। जल जाएगा, गायब हो जी। जाएगा। जी। तो उसकी अपॉर्चुनिटी जल रही थी टेक्निकली। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है वो कुबेर का डायरेक्शन होता है, और वहाँ से आती हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो उधर पे अगर रेड कलर लगा दें हम लोग, तो वो रेड कलर जो है एक तरीके से एंटी कलर का इफेक्ट करता है, एंटी एलिमेंट का इफेक्ट करता है, और वहाँ पे फिर चैलेंज आता है। इसी तरीके से एंटी एलिमेंट्स अगर होंगे तो वो चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। चैलेंज क्रिएट करते हैं। जैसा आपने अभी उदाहरण में बताया कि जल की दिशा में अगर हम अग्नि का कुछ ऐसा प्रभाव कर देंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे और भी तत्व होंगे जो बाकी तत्व हैं, वो उनकी अपनी विशेष दिशाएं होंगी, और वो दिशाएं कैसे तय होती हैं, इसके पीछे कोई स्टोरी है, कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है इसमें। 5 एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं एक दूसरे को, उसका भी एक लॉजिक है, और कौन से एंटी एलिमेंट्स है उसका भी एक लॉजिक है। अच्छा। तो हाँ, तो एक स्टोरी ऑफ क्रिएशन और एक स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसमें। अच्छा। कि कोई एलिमेंट किस किस एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है, राइट। तो और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये दोनों स्टोरी आप हमें प्लीज बताएं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अगर हम लोग स्टोरी ऑफ क्रिएशन की बात करें, तो वाटर एलिमेंट होता है, वो पेड़ पौधों को जन्म देता है। जी। तो वाटर क्रिएट्स वुड, और वुड एलिमेंट जो होता है उसको जलाएंगे तो आग क्रिएट होगी। जी। तो आग मतलब हो गया फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट। और फायर जब जलती है तो आखिरी में राख बचती है, राइट। तो दैट इज अर्थ एलिमेंट। अच्छा। राख को हम लोग अर्थ एलिमेंट अच्छा। है। उसके बाद फिर जो धरती होती है, धरती से निकलते हैं मिनरल्स। जी। तो ये मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स फर्दर अगर इसको हम लोग जलाएंगे, तो मिनरल से क्या निकलेगा, ये फ्लो करेंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर से वाटर एलिमेंट बनाएंगे। तो हमने वाटर से स्टार्ट किया, और फिर वो साइकिल घूम करके वाटर पे आ गया। जी। तो ये तो था क्रिएशन। तो एक एलिमेंट जो है दूसरे को क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। जी, हार्मनी है उसमें। हार्मनी है उसमें एक, तो एक दूसरे को क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक से दूसरा क्रिएट हो रहा है। जी। जी। अब ऐसे ही साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो एंटी एलिमेंट्स की जैसे हमने बात करी, जैसे? तो जैसे कि आग है। जी। अब आग में आप वाटर डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो वाटर डिस्ट्रॉयज फायर। और पानी है, बड़े बड़े बांध देखे होंगे आपने, अर्थ एलिमेंट बांध मतलब मिट्टी। तो मिट्टी क्या करती है, अर्थ एलिमेंट क्या करता है, पानी को रोक देता है। यानी कि वाटर एलिमेंट का एंटी हो गया। जैसे आग का एंटी वाटर था, वैसे ही वाटर का एंटी अर्थ हो गया। अच्छा। अब अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो धरती फाड़ के निकलते हैं। हाँ। तो यानी कि वुड एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय किसको कर रहा है, अर्थ एलिमेंट। क्या स्टोरी है, तो ये तो कोई सोचा ही नहीं हमने। और ऐसे ही जो है वुड एलिमेंट जो है, मतलब जो लकड़ी है, जी। उसको आरी काट देती है। आरी किससे बनती है, मेटल से। जी। तो मेटल एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है वुड एलिमेंट को। जी। और जो मेटल एलिमेंट है, जो मेटल है, आरी है, अगर उसमें हम लोग बहुत हाई पावर की एनर्जी देंगे, आग लगाएंगे उसमें, तो क्या होगा, गल जाएगा। जी। तो मेटल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है फायर एलिमेंट। फायर। तो यानी कि एक स्टोरी ऑफ क्रिएशन चल रही है और एक स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन चल रही है। यही अगर हम लोग बैलेंस करें अपने घर में, राइट,
तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करके हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर करेक्ट, सकते हैं, आपने करेक्ट। बताया। बहुत इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक लिया ये तो सुना हुआ नहीं था बिल्कुल भी, और अच्छा लगा सुन के। सर, ये एलिमेंट का बैलेंस आपने बताया कि किस तरह से हमें एलिमेंट की थ्योरी है वास्तु में। जब एक घर बनता है तो हम देखते हैं उसकी एंट्रेंस को बहुत लोग अच्छा सा बनाते हैं और उस पर काफ़ी काम भी करते हैं, कि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन, ऐसा बोलने में आता है। तो ये जो एंट्रेंस है घर की, ये हमारे वास्तु में कोई रोल है इसका? देखिए सर, एंट्रेंस का बहुत बड़ा रोल है वास्तु में। अच्छा। और 32 द्वार होते हैं। 32 द्वार होते हैं? 32 द्वार होते हैं अच्छा। और 16 दिशाएं होती हैं। 45 देवी देवता होते हैं वास्तु में। अच्छा। तो ये 45 देवी देवता, 16 जोन और 32 द्वार मिलकर के एक वास्तु की संरचना करते हैं। जी। इनमें से जो डोर है, एंट्री है, वो एक तरीके से कनेक्ट है आपका आपके घर के परिवार में जो उस घर के अंदर रह रहे हैं लोग, उनका यूनिवर्स से। जी। तो अगर आप घर के बाहर देखेंगे तो सब कुछ यूनिवर्स है। राइट। तो आपके यूनिवर्स की कनेक्टिविटी कराता है वो डोर। जी। इसलिए 50 to 60% अगर डोर प्रॉब्लम में आएगा ना, तो उस घर में परेशानी आएगी। अच्छा। ये देखा गया है। इसलिए डोर का एक बहुत बड़ा महत्व है, एंट्रेंस का एक बहुत बड़ा महत्व है वास्तु में। ये एंट्रेंस के बारे में जो आपने बताया कि वो यूनिवर्स का गेटवे है, हमारा कनेक्शन जोड़ने वाली एक चीज़ है। ऐसे ही जैसे कई बार सुनने में आता है, हमारे पुराने लोग भी कहते हैं, गांव देहात में बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है कि कौन सा फेस मकान लेना चाहिए, कौन सा फेस नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या उसी से लॉजिक वहीं से कहीं से लिया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये वहीं से लिया गया है। तो एक ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो लोग हमसे कहते हैं कि आप ईस्ट का और नॉर्थ फेसिंग मकान लीजिए, साउथ और वेस्ट को थोड़ा सा वो लोग डिस्कार्ड करते हैं, अवॉइड पुराने करने को लोग बोलते अवॉइड हैं, करने को बिल्कुल बोलते बिल्कुल। हैं। तो ये साइंस एक्चुअली क्या है कि देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप कोई सा भी फेसिंग ले लीजिए, सारे फेसिंग सही होते हैं। बट इसमें क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग जो द्वार होते हैं, जो पद होते हैं, इसमें से कुछ पद सही होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो वो खराब होते हुए भी इतने खराब नहीं होते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज लेके आए। जी। लेकिन वेस्ट और साउथ के गलत पदों में अगर आपका मकान फंस गया तो वहाँ पे बड़े बड़े चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। यानी हर डायरेक्शन में अलग अलग पद हैं? जी, हर अच्छा। डायरेक्शन में 8 पद होते हैं। अच्छा। इनमें से थर्ड और फोर्थ पद हर डायरेक्शन का बेटर होता है। इवन आपने बड़े स्टार्स देखे होंगे, उनके तो कई लोगों के मकान जो है वेस्ट फेसिंग है, कईयों के साउथ फेसिंग है, जी। लेकिन उनके पद जो है वो थर्ड और फोर्थ पद में उन्होंने अपनी एंट्रेंस रखी है। तो एक बहुत अच्छी वहाँ से ऊर्जाएं मिलती हैं जिससे वो लोग फ्लरिश कर रहे हैं। कई सोसाइटियों में मैंने देखा कि एक पार्क होता है, पार्क के चारों तरफ घर होते हैं, यानी हर डायरेक्शन में घर का फेसिंग है, लेकिन सब अच्छे से रह रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियाँ यहाँ पर भी हैं, सभी जगह होती हैं। तो ये कई बार सोचने में आता है, लोग कहते हैं साउथ वाला फेसिंग नहीं लेना चाहिए, वेस्ट फेसिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये शायद वहीं कुछ कनेक्शन है। बिल्कुल, वहीं कुछ कनेक्शन है। उस केस में अगर उनके मीन्स एंट्रेंस उन्होंने सही रखी है, साउथ में भी, वेस्ट में भी और ईस्ट में या नॉर्थ में, तो चारों डायरेक्शंस में जो उनका थर्ड और फोर्थ पद जो आएगा वो बेटर होगा, बाकी में थोड़ा सा चैलेंज आएगा। अच्छा, घर में जो बीमारी को कहते हैं, बीमारी घर में आ जाती है और किसी न कोई बीमार रहता है, लंबे समय तक बीमार रहता है, इसका वास्तु से क्या कनेक्शन है? देखिए, बीमारी का वास्तु से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो बीमारी की बात करें तो एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। जो इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। अगर वहाँ पे कोई दोष आ जाए, जैसे वहाँ पे कोई टॉयलेट आ जाए, अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। उस परिवार में लोगों की जो है इम्यून सिस्टम दिन पर दिन गिरेगा अच्छा। और वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा। इवन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो अगेन बहुत बड़ा चैलेंज आता है। वहाँ पर तो बड़ी डिजीज लाइक कैंसर तक का होने का खतरा बन सकता है। अच्छा। जी तो इसकी रेमेडीज होती हैं अपने पास? हाँ, इसकी रेमेडीज होती हैं, बट नॉर्थ में टॉयलेट का आना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। उसकी कोई रेमेडी नहीं है। हल्के फुल्के उपाय करके उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं। बट हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ रहा है तो उसको वहाँ से हटाना ही समझदारी रहती है। तो जैसे आपने बहुत सारे एलिमेंट्स की बात हमसे की और आपने ये भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें ये टॉयलेट या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में एक बड़ा मुद्दा होता है बच्चे की पढ़ाई, और आजकल जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो इस समय सारा कंसर्न फोकस उधर ही होता है। क्या पढ़ाई की शिक्षा की भी कोई डायरेक्शन है? यस, डेफिनेटली। तो एक डायरेक्शन होती है W4। इसमें देवता होते हैं पुष्पदंत।
W4। W4। तो ये इस डायरेक्शन में अगर हम लोग टेबल लगाएं बच्चे की तो वो सही से पढ़ाई भी करेगा और उसको समझ में भी जल्दी आएगा। तो पढ़ाई की भी डायरेक्शन होती है। यानी उसका फेस उस दिशा में होना चाहिए यस या? यस, अच्छा, उसका फेस उस दिशा में होना चाहिए। ये तो बात रही एजुकेशन की, लेकिन ऐसे ही बच्चे करियर बनाने के लिए निकलते हैं, फिर जॉब लगता है तो जॉब में कई बार सेटिस्फाई है नहीं है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, ये बड़े विषय रहते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक दिशा में कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है? हाँ डेफिनेटली सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए पढ़ाई के बाद सीधी सी बात है कि जॉब के लिए ही लोग प्रयास करते हैं और कई बार प्रमोशंस के इश्यूज आते हैं लोगों के, कई बार ग्रोथ नहीं मिल पाती प्रॉपर, कई बार सही डायरेक्शन नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के देवता हैं कुबेर और वो है अपॉर्चुनिटी का द्वार। अगर नॉर्थ किसी का खराब है तो उसके पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। यानी नॉर्थ में ही छिपा हुआ है खजाना सारा, हाँ तो नॉर्थ क्योंकि कुबेर डायरेक्शन, उसके देवता हैं, आपने यस बताया। यस, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वह कुबेर को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये पैसे के देवता हैं, रुपए के देवता हैं। अच्छा। कुबेर एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी के देवता हैं। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी है, चाहे वो प्रमोशन की आनी है, चाहे वो इंक्रीमेंट की आनी है, चाहे वो नई जॉब की आनी है, जी चाहे जी। वो आपकी ग्रोथ की आनी है, वो सारा कुछ आपका कुबेर की डायरेक्शन नॉर्थ से आना है। अब वहाँ पे हो जाए टॉयलेट या वहाँ पे यूज़ कर दिया हमने रेड कलर, जैसे अभी हमने स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन में किया था, तो आपकी अपॉर्चुनिटी वो रेड कलर जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा। तो ये हम लोग जा करके देखते हैं कि वास्तव में क्या एनर्जी सही से बैलेंस है या नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ तो वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रखी है जिसकी वजह से जो है इस व्यक्ति की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैम्पर कर रही हैं। तो ये सब देखना होता है। तो यही कारण है, जैसे व्यापार में अगर हम देखें तो कई बार आप बताते हैं आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, आप फ्रीक्वेंटली जाते भी हैं वास्तु विजिट के लिए। व्यापार की ग्रोथ के लिए क्या आप सजेशन देते हैं? क्या वर्क प्लेस पे क्या ऐसा है जिसको करने से ग्रोथ मिले? तो जैसे अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन हम लोगों ने कुबेर बताए, तो व्यापार में भी अपॉर्चुनिटी डायरेक्शन कुबेर ही है। अब व्यापार में अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो ग्राहक है। जी तो कई बार हमारे सामने केसेस आते हैं, लोगों के शॉप तो बड़ी अच्छी होती है, पैसा भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ग्राहक ही नहीं आता, ग्राहक नहीं व्यक्ति आता। परेशान है। अच्छा, ये सब ग्राहक मैंने, आता भी है तो हाँ, कई बार खरीदता नहीं खरीदता है, नहीं है, देख के तो चला जाता है। हाँ तो ये भी होता है। जी तो ये मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा। पहले ग्राहक को कैसे लाएं ये बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत लेविश शोरूम बनाने के बाद भी जी। ग्राहक ही विजिट नहीं कर रहा है, वो बाहर से निकल जा रहा है या फिर वो आ रहा है तो वो रुक ही नहीं रहा, टिक ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या करा जाए कि ग्राहक एटलीस्ट आए और कौन सी डायरेक्शन उसको। तो ऐसे केस में जो है हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हैं। अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो नॉर्थ मतलब अपॉर्चुनिटी, तो ग्राहक आपके लिए, एक दुकानदार के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए और एक फैक्ट्री ओनर के लिए जो क्लाइंट्स हैं, दे आर अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब आपका नॉर्थ बैलेंस्ड होगा। नॉर्थ बैलेंस नहीं तो आपकी अपॉर्चुनिटी हैम्पर करेगी। अच्छा अच्छा, मनीष जी, ऐसा भी आया हमारे सामने कि रश तो खूब है, भीड़ लगी हुई है, लेकिन ख़रीदारी नहीं है। बहुत सारे मॉल में हम जाते हैं, देखते हैं बाहर सब टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शॉप के अंदर कोई नहीं है। शॉप के जो बंदे हैं वो भी बाहर ही खड़े हुए देख रहे हैं क्राउड को। तो ऐसा ये क्यों है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्थ बेटर है, नॉर्थ तो अपॉर्चुनिटी ले आया। जी तो ऐसे केस में क्या है कि भैया ग्राहक तो आ रहा है अंदर, पर वो विंडो शॉपिंग करके चला जा रहा है। ऐसे हमारे एक क्लाइंट थे, उनके केस में ये चीज़ हुई थी कि उनके ग्राहक तो बहुत आते थे, जी भर भर के भीड़ आती थी उनके शॉप में, जी जी। बट परचेज नहीं करते थे, वो विंडो शॉपिंग करके चले आए। राइट। अब वो हमारे पास आए, देखा जब बात करने के लिए कि इसमें क्या हम देखा है, तो हमने देखा कि साउथ ईस्ट उनका डिस्टर्ब है। अच्छा। इसको अग्नेय कोण कहते हैं। अग्नेय कोण वीनस का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्राहक आएगा और जेब से पैसा निकालेगा। वो जो डील होती है, जो जेब से लिक्विड कैश जो आता है, वो लिक्विड कैश का फ्लो जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन निर्धारित करता है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अच्छा। वो डायरेक्शन का जो है अग्नि कोण है, जो एलिमेंट है, और वहाँ का कलर होता है रेड। तो अच्छा उन्होंने, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे नीला कलर लगा रखा था। अच्छा। अब उन्होंने टेक्निकली, अगर हम लोग वास्तु की लैंग्वेज में बात करें, तो आग में उन्होंने पानी डाल दिया था। पानी का कलर लगाया हुआ था। अगर अगर आप आग में पानी डाल लेंगे तो क्या होगा? सत्यानाश होगा। तो बस वो फेस कर रहे थे इस ये तो चैलेंज आपने बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि कलर्स का भी वास्तु में रोल है कोई बड़ा? करेक्ट। जो मैंने आपको स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया था, तो जी स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन का वो वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था कि पानी जो है आग को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जी ये यहाँ पे काम कर रहा है, जी वो वाला सूत्र यहाँ पे काम कर रहा था। जी जी जी। तो उसको हमने करेक्ट कराया तो फ्लो ऑफ मनी आ गया। बहुत अच्छा, यानी कलर का बहुत बड़ा रोल वास्तु में है। बिल्कुल। इसके विषय में कुछ थोड़ा बताएंगे?
तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो है डायरेक्शंस के कलर होते हैं, हर एलिमेंट्स के भी कलर होते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए इसमें जो है ब्लू कलर आता है, जी। और उसके बाद आता है ईस्ट के डायरेक्शंस आते हैं, इनका कलर ग्रीन हो जाता है। ग्रीन होगा, ओके। उसके बाद अग्नि का डायरेक्शन आता है साउथ ईस्ट, इसका डायरेक्शन रेड हो जाता है। फिर अर्थ एलिमेंट आता है, इसका डायरेक्शन येलो हो जाता है। और फिर जो है फाइनली वेस्ट का डायरेक्शंस होते हैं, इसके कलर वाइट हो जाता है। वाइट तो फाइनली जो है इस तरीके से ये 5 अलग अलग कलर्स हैं हर डायरेक्शन के अपने, राइट। और उनके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सही तरीके से कलर कोड्स को क्रिएट करके एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश वास्तु करते हैं, का हार्मनी balance, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वास्तु के हिसाब से। एक मेरा और प्रश्न है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत ओपन माइंडेड लोग हो गए हैं, और इस ओपन माइंडेडनेस में एक कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप, फैमिली जो बॉन्डिंग थी वो कम हो रही है। इसमें वास्तु का क्या रोल है, थोड़ा बताएं। देखिए एक्चुअली इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके घर में एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, अगर आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे टॉयलेट होगा, साउथ वेस्ट में? यस, अच्छा। तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी आएगी, और घर के मुखिया को भी समस्या रहेगी। तो वो एक ऐसा डायरेक्शन है जो स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है। अच्छा। तो एक स्टेबिलिटी जो होती है घर में, एक खुशी का माहौल जो होता है, नए बेबी का आना, मैरिजेज होनी, जी। और एक फ्लो ऑफ पॉजिटिविटी, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो तो। साउथ वेस्ट से वो गवर्न होता है। तो साउथ वेस्ट पे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, तो मुझे ये लगा कि पितृदोष जो निकल के आता है ना, वो भी साउथ वेस्ट से निकल के आता है। अच्छा। अगर हम वास्तु पुरुष को देखेंगे तो उसके पैर आपके साउथ वेस्ट में आते हैं, और पैर के पास में होता है आपका मूलाधार चक्र। अच्छा। यानी मूलाधार चक्र का मतलब होता है स्टेबिलिटी, बैलेंस। जी। तो घर का बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है, यानी आपका साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर साउथ वेस्ट ठीक करेंगे तो घर का आधार ठीक हो जाएगा, बैलेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं कि साउथ की डायरेक्शन में अपने जो पित्र हैं उनके चित्र लगाने चाहिए, उनका स्थान होता है। हाँ, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही है, तभी South पितृदोष west ही बोला है। मैंने। जी। अगर ये किसी के घर में पितृदोष होता तो ये देखा गया कि उनके घर में अक्सर टॉयलेट मिलता ही मिलता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत अच्छी बातचीत आपसे चल रही है, और बहुत सारी जानकारियां हमें नई नई भी मिली, कई स्टोरियां हमने पहली बार सुनी। मुझे अब कुछ टिप्स ऐसी चाहिए जो हमारे दर्शकों के लिए यूज़फुल हों, बहुत यूज़फुल हों। ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स हमारे दर्शकों को आप दीजिए, वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो एज ए टिप मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने घर की हार्मनी को बेटर कर सकते हैं। जी। एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सही सनलाइट, सही अच्छा। आपका वेंटिलेशन, और एक सही जो है एनर्जी का फ्लो, वो आपके घर में हो। जैसे कि हमारा सर जो होता है वो नॉर्थ होता है, तो आपको सर को साउथ की तरफ फेस करके, साउथ की तरफ रख करके सोना है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी जो है नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर पोल की ओर मूव करती है। अच्छा। तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर इसको आप अलाइन करके चलेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। यानी हमें सर साउथ की डायरेक्शन में रखना है अपना, करेक्ट, और करेक्ट, पैर नॉर्थ की डायरेक्शन में करेक्ट। रखना क्योंकि हमारा जो सर है वो नॉर्थ है, हमारी बॉडी भी एक तरीके से यूनिवर्स का पार्ट है। है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? इससे करने से ये लाभ होगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर एनर्जी मूव कर रही है तो हम लोग उसके अलाइनमेंट में सोएंगे। तो अच्छा। अलाइनमेंट में सोएंगे तो एनर्जी रिवर्स एनर्जी क्रिएट नहीं करेगी, और रिवर्स रिवर्स नहीं एनर्जी होगी। क्रिएट होती है तो फिर बीपी के इशू, कई सारे मेडिकल यानी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज से यस रिलेटेड होगा। यस, वो सब क्रिएट हो सकते हैं। ओके, ये तो ठीक बहुत है। अच्छा आपने टिप दी। हाँ, इसके अलावा जो है अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी फील हो रही है आपको, या आप लो फील कर रहे हैं कभी एनर्जी में, तो आप इसमें एक ये काम भी कर सकते हैं कि एक आता है समुद्री नमक। जी। तो समुद्री नमक के अंदर बड़ी पावर होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। अच्छा। तो अगर आपको घर में लो फील हो रहा है तो किसी भी डायरेक्शन में आप अपना काम करने के डायरेक्शन में, जहाँ आप सोते हैं उस डायरेक्शन में, आप वहाँ पर जो है अपना समुद्री नमक रखिए। एक पॉजिटिविटी आपको आएगी, और लेकिन 5-7 दिन के अंदर उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है वो। अच्छा। यस, तो उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, घर का पोछा, उसमें हर 3-4 दिन में अगर आप पोछे में पानी में भी अपना जो है एक समुद्री नमक को इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक बहुत पॉजिटिव फील आपको आएगा। लेकिन ये समुद्री नमक मिलेगा कहाँ? ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है? यस, अच्छा यस। अच्छा जी, ये तो बहुत शानदार टिप आपने दी है, और छोटी छोटी टिप्स हैं, मुझे लगता है कोई भी कर सकता है आसानी से। और कोई ऐसी टिप?
तो दो और इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस के बारे में मैं आपको टिप देता हूँ। जी, बिल्कुल। तो पहला एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जी। ये इसको ईशान कोण कहते हैं, शिव जी का डायरेक्शन है ये। जी। ये जितना खाली रहेगा उतना अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी उतना खाली रहेगा। खाली रहेगा मतलब इसमें जो है भारी भरकम सामान, वो अच्छा। सब चीज़ें नहीं रखनी है, जी। हैवी मशीनरी नहीं रखनी है। अच्छा। चाहे वो घर हो चाहे वो बिजनेस हो, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में ही? हाँ, दोनों में ही ओके। ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेगा। ओके। और उसके बाद जो है साउथ वेस्ट को आप अपने घर में भारी कर सकते हैं, दुकान में भी भारी कर सकते हैं। तो अच्छा। जितना इसको खाली रखेंगे और साउथ वेस्ट को भारी रखेंगे उतना एक संतुलन बना रहेगा। तो आपने कहा नॉर्थ ईस्ट को हमें खाली रखना चाहिए, लेकिन खाली रखेंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? क्योंकि घर में नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉजिक एकदम से क्लियर नहीं हो रहा, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए। मतलब तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है उस डायरेक्शन से आती है हमारे पास में अल्ट्रा वायलेट रेज, अच्छा। जो हमारे शरीर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ से आता है इंफ्रारेड रेज। तो अच्छा। आपका इसलिए जो है हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जो आपका नॉर्थ का डायरेक्शन है उसको खाली रखो, और साउथ के वाले डायरेक्शन को और वेस्ट वाले डायरेक्शन को भारी भरकम चीज़ों से बना के रखो। वहाँ पुराने ज़माने में जिस समय राजा हुआ करते थे, तो राजा के वास्तु के अनुसार जो है उस वाले एरिया में खाली रखा जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सन की एक पॉजिटिव रेज हमारे पास में आए। जी। और वेस्ट की वॉलें बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, अच्छा। और साउथ की वॉलें बड़ी बड़ी बनाई, ताकि एक इंफ्रारेड जो हमारी दिक्कत पैदा कर सकती उससे है हेल्थ प्रोटेक्ट में, करें। उससे प्रोटेक्ट करें। अच्छा। तो इसलिए ये साइंस कनेक्टेड है, अच्छा, हर चीज़ का लॉजिक है। हर चीज़ का लॉजिक है। वास्तु में हर चीज़ का लॉजिक है, और हमें इतनी सुंदर सुंदर टिप्स आपने दी हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी, कुछ बहुत सारी टिप्स भी आपने हमें दी, जिसको फॉलो करके हम अपने घर का या ऑफिस का या अपने कार्य क्षेत्र का वास्तु ठीक कर सकते हैं। इससे भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मनीष जी से संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। मनीष जी के साथ हमारी वार्ता जारी रहेगी, फिर अगले एपिसोड में कभी हम इस विषय को लेकर आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।